एक सूफी संत है बाजिद। उसकी मेरे को अभी एक छोटी सी कहानी याद आई है। तो उसके पास एक आदमी आया, तो उसने पूछा कि मुझे मुक्ति चाहिए इस जीवन। पतंजलि में हम जहाँ तक अभी पहुँचे हैं, तो इसके आगे समाधिपाद के ऊपर हम चलेंगे। लेकिन समाधिपाद या जो उसकी जो उसका स्वरूप है, जो उसकी विधियाँ हैं, उसको उसको उसके ऊपर बात करने से पहले कुछ छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर हम बात कर लेते हैं, जिससे मुझे लगता है कि शायद आप फिर आगे आने वाली चीज़ों की अहमियत को अच्छे से समझ सकोगे। एक सूफी संत है बाजिद। उसकी मेरे को अभी एक छोटी सी कहानी याद आई है। शुरू तो हमने समाधिपाद ही करना था, लेकिन मैं चलो थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर बात करके थोड़ी सी कमांड अच्छे से बनाते हैं पहले। तो उसके पास एक आदमी आया, तो उसने पूछा कि मुझे मुक्ति चाहिए इस जीवन से, तो मैं कैसे ये मुक्ति हासिल कर सकता हूँ और मुझे क्या करना होगा उसके लिए। तो ये सुनते ही बाजिद ने इस तरह से उसका मजाक उड़ा के हंसा कि उसको खुद के ऊपर इंसल्ट फील होने शुरू हो गया। उसको लगा कि जैसे वो मुझे इंसल्ट कर रहा है। तो हंसते हंसते उसने सुना बोला कि तुमने ये सवाल भी कहाँ से सुन लिए? अगर तुम समझदार होते तो तुमसे मुझसे ये पूछते कि मुझे बांधा किसने है, ना कि ये पूछते कि मैं मुक्ति कैसे हूँ। और लाइफ में यही गलती हो जाती है। हम कई बार ट्रुथ के पीछे भागते हैं कि ट्रुथ क्या है मुझे बताओ, ट्रुथ क्या है मुझे बताओ। लेकिन ट्रुथ के बारे में बात करके आप ट्रुथ नहीं जान सकते। जब आप इग्नोरेंस, जिसको हमने पिछले एपिसोड में बात किया, अविद्या, जब आप अविद्या को पहचान लेते हो, तो इसी से ही ट्रुथ पैदा हो जाता है। ट्रुथ वहीं खड़ा था, बस अविद्या से चुप गया था। फॉर एग्जाम्पल, आपको अंधेरे में रस्सी का लगा सांप, जो बड़ी कॉमन एग्जाम्पल हम इग्नोरेंस के लिए यूज करते हैं, कि जो रस्सी का आपको ऐसा लगा अंधेरे में कि शायद ये सांप है। तो जैसे ही आपने लाइट जगाई, जैसे आपको ज्ञान हुआ, तो आपने ये देखा कि ये सांप नहीं है, ये रस्सी थी। तो उसके बाद क्या फिर से आप ये पूछते हो कि चलो वो तो ठीक है, लेकिन सांप कहाँ गया? फिर ज्ञान के पैदा होने से ही अविद्या जो है वो दूर हो जाती है, सत्य खुद प्रकट हो जाता है। सत्य को हासिल करने के लिए आपको भागना नहीं पड़ता। आपका सिर्फ यही मोटिव होना चाहिए कि हाउ टू रिमूव द डर्ट ऑन द क्लॉथ, हाउ टू रिमूव द इग्नोरेंस फ्रॉम योर माइंड। तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी अभी मैं बात करना चाहता हूँ। तो जो बाजिद है वो हंसने लगा उसके सुन के। उसने बोला कि तुम ये भी तो पूछो खुद से कि तुम्हें बांधा किसने है। तो वो थोड़ा सा इंसल्टेड फील किया। नॉर्मल जैसे होता है कि अगर आप किसी अविद्या वाले या किसी भी आदमी से बिल्कुल ट्रुथ में बात करोगे, तो वो उसको हैंडल नहीं कर सकते। तो वो उस बात को आंख चुराएंगे, मुंह घुमा लेंगे, नीचे कर लेंगे और हाँ हाँ करेंगे कि जैसे सुन भी रहा हूँ, लेकिन फेस ना करना पड़े। तो फिर वो चला गया आदमी वहां से। तो 12 साल बाद वो आदमी वापस वही सूफी संत जो बाजी था उसके पास आया। लेकिन इस बार वो किसी सवाल के साथ नहीं आया। वो उसको देखा और वो हंसने लग गया। बाजिद को देखा उसने तो हंसने लग गया। तो बाजिद ने भी कुछ पूछा नहीं, बोला कि क्यों क्यों हंस रहे हो? कहता, उस दिन आप हंसे थे, आपकी हंसी ने मेरे अंदर एक जख्म पैदा कर दिया, मेरे अंदर एक पीड़ा पैदा कर दी। और उस पीड़ा से छूटने के लिए ही मैं धीरे 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 समझता रहा कि ये पीड़ा हो क्यों रही है मुझे। अगर आप हंसे हो तो मुझे इसका दुख क्यों हो रहा है? तो वो मेरे अंदर जो इग्नोरेंस थी वो मुझे काट रही थी।
तो पीड़ा से मुक्त होने के लिए मैं जितने प्रयत्न किए उतने में एक बाय एक करके एक करते करते धीरे धीरे मेरा सारा इंग्लिश जो निकल गया बाहर। तो अब मैं आपका जवाब जो हंसी का, वो हंसी से देने आ रहा हूँ। तो फिर उसने उससे पूछा, थोड़ी सी बात की आगे कि कैसे जाना तूने, या कहता भी सबसे हंसी की बात तो यही है कि मैंने ही खुद को बांध रखा था, खुद नहीं, मैंने खुद को ही बांधा हुआ था, और फिर मैं खुद ही ये यत्न कर रहा था कि इस बंदिश से कैसे दूर हो जाऊं। और एक्चुअली जब आप ये पूछते हो कि इस बंदिश से दूर कैसे कैसे होए, तो उस टेंडेंसी में ही चतुराई है। पूछने से आपको विधि मिलेगी, और विधि आपको एक लंबा समय खरीद के पोस्टपोन कर देगी। तो आप विधि में लगे रहोगे। ये कर्मकांड देखो तो सही अपने आसपास, लोग सारी जिंदगी कर्मकांड ही कर रहे हैं और उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा, वो विधि में फंस गए। तो इस एंगल से बातचीत जो है वो इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें। लेकिन ये बात इतनी इजी नहीं है, क्योंकि वेद ने भी जब सत्य की बात की तो उसने नेति नेति करके डिस्क्राइब किया। नेति नेति मतलब, ये बड़ी मशहूर, आप जानते होंगे, शायद नहीं जानते तो मैं थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूँ। नेति नेति होता है कि जब उस वेद ने कोशिश किया उस ब्रह्म को डिस्क्राइब करने का, तो उसने अप्रोच ये नहीं देखा कि दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रह्म, या ये ब्रह्म है। उसने ये बोला, यानी कि एब्सोल्यूट ट्रूथ, नीदर दिस इज ट्रूथ नॉर दिस इज ट्रूथ, नीदर दिस इज ट्रूथ नॉर दिस इज ट्रूथ, ये भी नहीं ये भी नहीं, नेति नेति, नॉर दिस, नीदर दिस नॉर दिस। तो जब आप हर तरह का अज्ञान, ये वही अप्रोच है जिसके बारे में हमने अभी बात करी, वेद भी यही रास्ता अपनाता है कि नीदर दिस नॉर दैट, नीदर दिस नॉर दैट, ना ये ना वो, नेति 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 नेति। तो जब आप सब तरह की संभावना नकार दोगे, जो पीछे बच गया वही ब्रह्म है, वही एब्सोल्यूट ट्रुथ है। और यही एक लौता रास्ता है ट्रुथ को डिस्क्राइब करने का, क्योंकि जैसे गुरबाणी में भी लिखा है कि कथना कह न जाए, उसके बारे में बताया नहीं जा सकता, तो या उसके बारे में उसको जाना नहीं जा सकता। वेद घोषणा करते हैं वो अज्ञेय है, वन दैट कुडंट बी नोन, जो जाना नहीं जा सकता, दैट इज कॉल्ड अज्ञेय। अगर उन्होंने अज्ञेय बता ही दिया कि अननोएबल है, तो फिर आप क्या जानने की कोशिश कर रहे हो? तो इसलिए अज्ञेय को जानने का एक ही रास्ता है, दैट इज कॉल्ड नेति नेति, रिमूविंग द इग्नोरेंस, रिमूविंग द लाइज। अपने आप में जो विकार है, जो झूठ है, उसको दूर करते रहो। देखिए, मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ यही, कि जो रिवर है ना, जो जो दरिया है, उसकी फेट यही है कि उसने खत्म हो जाना है। वो अगर वो समंदर में भी पहुंच जाए, या वो दरिया जो है वो दरिया कहीं रेतले इलाके में, कहीं जंगल में, कभी कभी रेगिस्तान में अगर वो जाके डिस्पर्स हो जाए, खो जाए या डिजोल्व हो जाए, तो भी वो दरिया खत्म हुआ वहां पे। और अगर वो समुद्र में जाए तो भी वो खत्म हुआ। यानी कि दरिया का खत्म होना उसकी नियति है। लेकिन दरिया अगर समंदर में खत्म होगा तो वो खत्म नहीं हुआ, अब वो समंदर का हिस्सा हो गया, वो डिजोल्व हुआ, वो उसकी डेथ नहीं हुई। ये डिजोल्व होने में जो अमरता है और खत्म हो जाने में जो डेथ है, यही पतंजलि और यही मोक्ष है, यही भारतीय अंडरस्टैंडिंग है, यही हमारा अल्टीमेट गोल है। आयुर्वेद का भी यही अप्रोच है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि आयुर्वेद का जो अल्टीमेट गोल है, दैट इज नॉट मेयर अ हेल्थी बॉडी, द अल्टीमेट गोल इज ऑलवेज मोक्ष, द लिबरेशन, द अल्टीमेट लिबरेशन। उसके लिए आपको एक हेल्थी बॉडी चाहिए, तो उस हेल्थी बॉडी को ट्रेन करने के लिए आयुर्वेद इज इन योर सर्विस। लेकिन आयुर्वेद का भी अल्टीमेट गोल मोक्ष ही है। तो ये जो उपनिषद हैं, ये वेद हैं, ये पतंजलि है, ये आयुर्वेद से अलग नहीं है, ये आयुर्वेद का हिस्सा है। वो अलग बात है कि अब हम जब इसको एकेडमिकली कर देते तो उसके ऊपर इतना एम्फेसिस नहीं किया जाता। तो हमारा अप्रोच पहले वेद से कट कर आयुर्वेद का डिजीज हीलिंग हो गया,
अब वहां से कट के हमारी इसके ऊपर आयुर्वेदिक की जो अप्रोच है वो रिडक्शनिस्ट होगी। रिडक्शनिस्ट मतलब मैं उसको बोलता कि अम, हम एलोपैथी के तरीके से आयुर्वेद यूज कर रहे हैं, लेकिन भारत में कोई भी ग्रंथ, कोई भी धर्म, कोई भी ज्ञान पैदा होगा, उसका अल्टीमेट गोल मोक्ष, लिबरेशन, कैवल्य, अलग अलग नाम है, एक ही चीज है, वही है। यहां से हम आगे चलेंगे अभी कि समाधि क्या है। सम होता है स्टेबल, आदि मीन्स बियॉन्ड टाइम्स, ये समाधि है। ज़्यादा इसमें वो ज्ञान घुसाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन इसकी यही है। अब इसको समझने के लिए बड़े बड़े ज्ञान आ जाएगा। मतलब पहले तो समाधि को सम, स्टेबल, अनशेकेबल, अनटचेबल, जिसके ऊपर इन्फ्लुएंस ना हो सके, सम स्टेट, सम अवस्था में पहुंचने की कोशिश। और कितनी देर के लिए सम अवस्था में रहना? आदि, बियॉन्ड टाइम्स, दिस इज समाधि। सिंपलेस्ट वे है इसको डिस्क्राइब करने का। अच्छा, समाधि जो है, तो अभी क्योंकि हम समाधि पाद शुरू करने वाले हैं, हालांकि अभी इस एपिसोड में मैं समाधि पाद के ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन पतंजलि ने समाधि पाद सबसे पहले रखा है। पहले उसने चित्त वित्त बता दिया, चित्त क्या है, वृत्तियां क्या है, पंचक्लेश क्या है, उसके ऊपर हमने भी बात कर ली। फिर अब उसने पहले ही पाद में समाधि पाद रखा है, साधन पाद नहीं, मतलब मेथड नहीं, एम, गोल दिखाया आपको। तो जो पहला पाद है वो समाधि क्या है, कितनी प्रकार की होती है, क्या बेनिफिट्स हैं, तो हम उसके ऊपर थोड़ी सी बात करें। लेकिन इसका अल्टीमेट गोल वही है कि ये शरीर, ये आइडेंटिटी खत्म होगी, ये इनएविटेबल है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। लेकिन जब ये खत्म हो, तो क्या मैं किसी बीहड़ में, किसी रेगिस्तान में खत्म हो जाऊं जाके, जिसको बोलते हैं माया, या मैं खत्म हो जाऊं समंदर में जाके, जिसको बोलते हैं ब्रह्म। व्हाट इज माया? यहां से सवाल पैदा होता है। आपने कभी बच्चे को, छोटे को बटरफ्लाइज के पीछे, जुगनू, अभी आजकल तो दिखते नहीं, जुगनू के पीछे दौड़ते देखा होगा? यहाँ बच्चों की अलग एक दुनिया होती है। वो कई बार अ, एक एक सर्टेन कलर के जो पत्थर वो पकड़ने लग जाते हैं, तो सफ़ेद पत्थर इकट्ठे करने लग जाएंगे, या फिर वो बटरफ्लाइज इकट्ठी पकड़ने लग जाएंगे, या फिर वो जुगनू पकड़ते रहते हैं। तो उनके पीछे जब वो भागते हैं तो हमें लगता है कि दे आर जस्ट सिली, दे आर जस्ट वेस्टिंग द टाइम। हाँ, देयर इज अ जॉय इन इट, लेकिन हमें लगता है कि वो बच्चे इसलिए कर रहे हैं। हम भी तो यही कर रहे हैं। हमारे जुगनू कई बार अलग तरीके के होते हैं, वो वाले जुगनू नहीं होते। हमारी बटरफ्लाइज कई बार अलग तरीके की होती हैं। हम भी तो कुछ किसी चीज़ के पीछे भाग ही रहे हैं, तो सिर्फ हमने उसका रूप बदला, टेंडेंसी वही है। लेकिन माया ऐसी है कि उसको ये लग रहा है कि शायद बच्चे को धोखा खा रहे हैं, और हम कितने सही हो गए, हम भी वही करें। तो इस तरह से आप खेल वही खेलोगे, लेकिन उसका थोड़ा सा किरदार बदलते रहोगे, तो ये खेल वही है, इसका अंत वही है जो वो होगा। तो इसलिए जो आपको इसमें अवेयरनेस पैदा कर दे, जो आपको ये बता दे कि दिस इज ऑल्सो इल्यूजन ऑन यू, ये भी आपके ऊपर एक, आपको दिखाया जा रहा है, ये असली सच है नहीं, दिस इज माया। माया वही है जो आपको, माया की डेफिनेशन ये बताइए, माया मोनी, one that attracts all your senses is maya. It is not only about money. मनी अट्रैक्ट कर लेती है लोगों की, इसलिए मनी को भी कुछ लोग माया बोल देते हैं। लेकिन असल में माया का अर्थ है जो, जैसे जो स्त्री है उसको भी माया बोलते हैं, क्योंकि स्त्री भी आयुर्वेद में लिखा है कि जो बेस्ट स्त्री है फॉर फॉर काम सुख, वट इज द, वो कैसी होनी चाहिए? उसमें काफ़ी कुछ लिखा है, जो हृदय से आपको प्यार करे, जो इस तरह से हो, इस तरह के हो, उस डिटेल में नहीं जा रहे। लेकिन द पॉइंट वाई आई एम डिस्कसिंग है, इसके वहाँ पे लिखा है जो एक ही बार में आपकी सभी सेंसेस को अपने वश में कर ले। मतलब आप आंख बंद करो तो भी उसी का तस्वुर हो, आंख खोलो तो भी वही दिखे, दिमाग, बुद्धि, जो भी एक सेंसेस है उसके ऊपर भी उसी का असर हो जाए, आपको आवाज़ भी उसी की सुनाई देने लग जाए, आपको खुशबू भी उसी की आए। दिस इज अ पावर
जो फीमेल्स में है ओवर द मेल्स। मेल ऐसा नहीं कर सकता, मेल ऐसा नहीं कर सकता कि कभी भी वो पांचों की पांचों सेंसेस स्त्री की काबू कर ले, वो मन जीत सकता है, इसके आगे कुछ नहीं कर सकता। दिस इज दैट्स व्हाई आई से मसल्स में, इन टर्म्स ऑफ मसल, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एनर्जी, हो सकता है कि आपको लगता हो कि मेल्स में पावर है, हो सकता है इन दिस वर्ल्ड आपको लगता है कि मेल्स के हाथ में कुछ सर्टेन पोजीशंस एंड दिस एंड दैट है, शायद मेल्स में पावर है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लाइफ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबल टास्क इज टू कैरी लाइफ, एंड दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच नेचर हैज गिवन टू द वुमेन्स। वो उन्होंने ह्यूमन मेल्स को नहीं दी, आदमी को नहीं दी, बिकॉज आदमी में वो पेशेंस, वो ठहराव नहीं है, वो एक लाइफ को, एक डेलिकेट लाइफ को अपने अंदर 9 महीने तक कैरी करके उसको अपने ख्यालों से, उसको अपने विचारों से सींच नहीं सकते। दे विल इमीडिएटली गेट बोर्ड ऑफ इट। दिस इज द आइडिया कि हम आगे जब जाने वाले हैं तो पहले ये समझो कि समाधि या पतंजलि कर क्यों रहे हैं, क्योंकि दरिया जो है वो आपका और मेरा, जो आपके अंदर जीवन बह रहा है, जो मेरे अंदर जीवन बह रहा है, दोनों का ही खत्म होगा फॉर श्योर। पहले आगे पीछे हो सकता है, दोनों का खत्म होगा, लेकिन हम इस मोड़ पे आके ये कोशिश कर रहे हैं, इन द 15th एपिसोड हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे जो दरिया है उसका जो रुख है वो रेगिस्तान की तरफ से घुमाकर समंदर की तरफ कर दें। थैंक यू।